शनिवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कुर्सेला प्रखंड अंतर्गत बाढ़ और कटाव से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान पप्पू यादव ने तिनघरिया, खेड़िया, बालू टोला और पत्थर टोला जैसे गाँव में जाकर हालात का जायजा लिया। अभी कहाँ है? अब इतने अगस्त में इससे 1.5 किलोमीटर आगे तो है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। बोले रहे हो अनुराग ठाकुर ओकरा दल के 8.5 मिनट, राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे निशिकांत दुबे ओकरा दल के 5.5 मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हो रहे कटाव के कारण कई परिवार उजड़ चुके हैं और कई मकान और खेत नदी में समा चुके हैं और कटाव लगातार जारी है। आगे हट जाओ ना। तो उस दिन के बाद बिजली गई क्या? अब ये आया है अभी नहीं आया। आज वाला लेटर परसों शायद मंडे को लेटर अभी नहीं आया। लेटर आया परसों। वहीं अपराध और एसआईआर पर सवाल पूछने पर पप्पू यादव सरकार पर भड़क गए। बाढ़ के कारण कौन है? ये नेता और पदाधिकारी। सदन में जब बात उठाई आप बाढ़ पर, इंसानियत पर, आम आदमी के जरूरत पर तो बात करने नहीं दे। बात उठाइए गाली गलौज पर, हिंदू मियां पर, पाकिस्तान पर, नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, बात उठाइए कुर्सी पर। तब देखिए नेताओं की कभी मुद्दों पर बहस नहीं होती है सदन में। इतना वीडियो हमको डाला और वो चरलाई से कुछ लड़के लोग यहां से लेकर, तब हमने इनको फोन किया, भैया है क्या मामला? शाहपुर, धर्मी, बतन टोला, खेरिया, तिनघरिया, मलनिया, मजदिया, कमला कानी, बालू टोल, चरलाई, कुर्सेला से मनियारी और उधर तिनटेंगा और फिर नौगछिया। वहां के विधायक ने लगातार हमारे यहाँ के धरना दे दिए। उसका भी धरना दिया, कोई सुनने वाला नहीं, बोला छोड़ दो मरने के लिए। और जब हम मामला सारा उठाने लगे, एक एक गांव का नाम सदन में मैंने उठाया, मेरा फोन मैं काट दिया गया। बोला हो गया। इंदिरा गांधी को गाली दो तो 8.5 मिनट, राहुल गांधी को गाली दो तो 5.5 मिनट, लेकिन जब मुद्दों की बात करो तो 1 मिनट भी नहीं। क्या सरकार है भाई? आपको आप आम आदमी के मुद्दों से मतलब नहीं। ये परिस्थितियां अभी वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि हम 250 से ऊपर करोड़ रुपया, हम ये जो घाट आप अभी हम जहां गए पत्थर टोला, वहां से लेकर शाहपुर, तिनघरिया, मलनिया, इस घाट के लिए, इस इलाके के भैया, नहीं तो अगले बार तो एक गांव कोई बचेगा नहीं जहां हम लोग बैठे हुए। और इस बार ही लगता है कि बाढ़ अभी तो अगस्त और सितंबर बाकी है और सरकार यदि नहीं चाहती तो समझिए गायब। ये लड़ाई हमारी है और जरूरत पड़ा तो सदन यदि हमारी बात आवाज नहीं सुनी तो इसके लिए हमने राहुल गांधी जी से भी कहा है और हमको लगता है कि राहुल गांधी जी इसी महीना जब आएंगे तो हम कटाव के कोशिश करेंगे कि गंगा के कटाव को भी और गांव को भी वो देखें, इस परिस्थिति को भी देखें। मैं किसी भी कीमत पर यह कोशिश हमारी होगी कि राहुल गांधी जी कटिहार पूर्णिया आ रहे हैं तो आए तो आप एक गंगा कोसी कटाव को भी आप देखें। देखिए सालों भर एंटी इरोजन का वर्क होता है, कटाव के नाम पर, अस्पर के नाम पर, और फिर बरसात के समय फ्लड फाइटिंग के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया लूटे चले जाते हैं। गंगा है, कोसी है, गंडक है, सोन है, महानंदा है, बलान है, इस तरीके से 73% बिहार की
का जो आबादी है वह बाढ़ के चपेट में, और सबसे ज्यादा हर साल क्षति किसानों की, आम आदमी के घर की, फसलों की बाढ़ के कारण। गरीबी का एक मुख्य कारण बाढ़ भी। एक बार नहीं, कई बार पहले भी यहाँ पर 65,000 करोड़ रुपया, 54,000 करोड़ रुपया लाए गए थे, तब ये गांव बचा था। लगातार ये सवाल सदन में हर साल हमारे द्वारा उठाए जाते। ये सरकार के लिए भी इशू नहीं है। जब विधानसभा 3 दिन 4 दिन चलता है तो गाली गलौज में खत्म हो जाता है। आरा में 5 गांव कटके, बीन, मला, केवट, नोनिया, चंद्रवंशी, यादव सबके कट गए। शाहपुर के जमुनिया गांव और उस इलाके का सारा पंचायत, और 100 किलोमीटर भी किसी नेता सरकार को ये याद नहीं रही कि इतने गांव कट गए, और माफियाओं के कारण कट गए, गलत बालू निकासी के कारण कट गए। गंगा कहां से निकला? 7 किलोमीटर दूर था गंगा, वो गंगा इस साल में इतने नजदीक कैसे आ गया? 9 करोड़ रुपया कटाव के समय दिया गया, 10 लाख भी उस पर नहीं लगे। 19 के बाद फिर पटना दे गया थोड़े से पानी में। कौन है जिम्मेदार? नगर निगम बीजेपी के मंत्री लोग। कौन है ये लोग? आप हमको ये बताइए। सिंचाई मंत्री कौन है? सिंचाई विभाग किसके पास है? तो आप हजारों हजार लाखों करोड़ रुपया कहाँ जाता है? नेताओं के लिए ये अवसर क्यों बन जाता है? ये लूटने का सबसे बड़ा कारण क्यों? पब्लिक इसको एंजॉय करने लगती है। बाढ़ जब आता है तो पब्लिक के लिए ये महोत्सव हो जाता है। खिचड़ी बनेगी, फटे कपड़े आएंगे। ये ना तो पब्लिक के लिए मुद्दा है और ना इस सिस्टम के लिए मुद्दा है। पब्लिक इसको नियति मान लिया कि नहीं रुकने वाले, भगवान की यही मर्जी। ये डिजास्टर नहीं है, इसको इसे समझिए। यह जो है मैन मेकिंग डिजास्टर, मैन डिजास्टर, मानव के द्वारा लाया हुआ डिजास्टर। ये नेचुरल डिजास्टर नहीं हो सकता। नदियों को हम छेड़ते हैं, नदियों के गाद के नाम पर हम लूटते हैं। ये जो नदी बालू माफिया है, ये लोग जो है ये नदियों के लिए समझिए कि अभिशाप हो गया, और नेताओं के लिए बाढ़ वरदान हो गया। पदाधिकारी के लिए, पदाधिकारी माफिया और नेताओं के मिली भगत से ये बाढ़, नहीं तो बाढ़ आ जाए। आजाद हिंदुस्तान के बाद 60 साल से आप गाद क्यों नहीं निकाले? लगातार में मेरा ये सवाल है कि नदियों के गाद को, गंगा के गाद को निकालिए। पानी फरक्का से बैक होता है, समुद्र में पानी नहीं जाता है। एक दिन पूरा का पूरा गंगा के किनारे सारे शहर खत्म हो जाएंगे, और ये ज्यादा दिन नहीं, 10 साल के अंदर कोई गांव शहर नहीं बचेगा। ये टेप कर लीजिएगा आप लोग हमारी बात। कोसी का बैरेज टूटेगा, पूरा गाद का प्रेशर बैरेज पर है। पूरा फरक्का पर गाद है। क्या होगा? समुद्र का पानी बैक हो जाएगा, तब क्या होगा? रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।